से और क्या सोच करके लोग जिता रहे हैं? एक तो युवा वर्ग है, दूसरा ये किसान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तीसरा जिस पंचायत से चुनाव होने जा रहा है उस पंचायत का अस्थायी निवासी है। जो इसके प्रतिद्वंदी निवासी हैं वो नगर पंचायत से जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, न कि उस पंचायत के वो निवासी रहे हैं, वो बल्कि दूसरे जगह से छलांग मार करके और लूटने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व पैक्स अध्यक्ष जिसे हर जानता जानती है, हर पूरा अभी वो प्रतिनिधि भी हैं। एक बात और है कि अगर उनको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा हो कि हम अरविंद यादव उनकी पत्नी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो जो वर्तमान मुखिया हैं, जो चिताब कला पंचायत के वर्तमान मुखिया महोदया हैं, उन्होंने भी नामांकन कराया है चुनाव लड़ने के लिए। और प्रतिनिधि जो उनके हस्बैंड है, प्रतिनिधि के रूप में जो जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपना नामिनेशन कराया है चुनाव लड़ने के लिए। ये डेयरी गांव की गलियों में गूंज रहा एक ही नाम, किसानों की उम्मीद, गरीबों की आवाज, चिताब कला पंचायत की नई पहचान रेणु देवी। जी हां, गया जिले के सरगाटी अनुमंडल अंतर्गत चिताब कला पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरी तरह चुका है। हर चौपाल, हर खेत, हर गांव में बस एक ही चर्चा, इस बार पैक्स में बदलाव होगा या फिर पुरानी व्यवस्था चलेगी। इसी बीच पैक्स अध्यक्ष पद के लिए रेणु देवी ने अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। नामांकन के दौरान ऐसा जैन सलाम उमड़ इलाका नारों और समर्थन से गूंज उठा, ढोल नगाड़े बाजे, फूल मालाओं की बारिश हुई और लोगों ने खुलकर कहा इस बार जनता ने मन बना लिया है। रेणु देवी के साथ उनके पति अरविंद यादव भी लगातार जनता के बीच दिखाई दिए। समर्थकों ने दोनों को जोरदार स्वागत किया और जीत के नारे लगाए। कई ग्रामीणों ने तो यहां तक कहा कि इस बार चुनाव नहीं, जनता का फैसला होगा। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रेणु देवी ने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो किसानों की हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैक्स सिर्फ कागजों की संस्था नहीं बल्कि किसानों की ताकत है, उनके हक की लड़ाई है और गांव की आर्थिक ग्रिड है। वही अरविंद कुमार यादव ने भरोसा दिलाया कि किसानों को समय पर खाद, बीज और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैक्स में पारदर्शी लाई जाएगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और गरीब किसानों को सम्मान के साथ उनका अधिकार मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों को कहना है कि वर्षों बाद ऐसा उम्मीदवार सामने आया है जिसके साथ गांव का हर वर्ग खड़ा दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा जो सुख दुख में साथ दे, जो किसानों की आवाज बने, उसी को इस बार जीत मिलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिताब कला पंचायत की जनता इस चुनाव में किसे अपना विश्वास सौंपती है। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, चिताब कला पैक्स चुनाव अब पूरी तरह हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल चुका है और रेणु देवी की उम्मीदवारी ने चुनावी माहौल में नई जान फूंक चुका है। आप देख रहे थे अंकित राज की रिपोर्ट, सरगाटी प्रखंड, चिताब कला पंचायत से। पहले तो हम जीतेंगे। सबसे पहले खाद का जो 25 साल से हम लोग का सर किसान को नहीं मिला है वो हम करेंगे, और धान का जो अधिप्राप्ति होता है सर उसमें मान के चलिए कि 1 साल 2 साल के बाद पैसा मिलता है। तो हम लोग जहाँ से जीतेंगे, और नहीं जीतेंगे तो अकेला नहीं, ये हम लोग जितना भाई लोग हैं सब मिलके काम करेंगे, उसमें जो है कि हर एक किसान को लाभ घर तक पहुँचाए। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं और क्यों? सर ये मेरा जनता है सर, कि जो है जनता मालिक है, इसके चलते हैं कि हम जीत रहे हैं। अभी किन परेशानियों से वहाँ के लोगों को दो चार होना सकता है? सर वहाँ का जनता की एक ही परेशानी है सर कि जो किसान का धान लिया जाता है वो किसान का पैसा दिया ही नहीं जाता। 1 साल 2 साल मतलब 10,000 20,000 50,000 काट के ही दिया जाता है, वो भी साल 2 साल के बाद। जो उसमें हो सकता है कि किसान इसमें भी जो है कि जो 4-5 में ग्रसित उससे है। जीत के बाद लोग तो राजा की अनुभूति होती है, राजा बनिएगा, बेटा बनिएगा, नौकर बनिएगा, इस सोच के साथ नहीं बेटा बनेंगे सर। चलिए परिचय बताइए। मेरा नाम अरविंद यादव है, चिताब कला। कितने आश्वस्त है सर इनके जीत के प्रति अरविंद यादव इस बार पैक्स में? बिल्कुल आश्वस्त हैं। इनके साथ जितने भी मेंबर जो आज के तारीख में नॉमिनेशन किया है वो सभी जीतेंगे, क्योंकि सभी नए सदस्य हैं। नए सदस्यों का उमंग होता है, इनके साथ सभी मतदाताओं का उमंग जुड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि सभी नए सदस्य हैं, पुराने सदस्य लोग उब चुके हैं, पुराने अध्यक्ष लोग उब चुके हैं। लोगों का ये रुझान है कि हर बार कहीं न कहीं नया होना चाहिए। तो इस बार चिताब पंचायत में भी ये उभर करके आ रहा है। बदलाव दिखेगा जी, बिल्कुल बदलाव मिलेगा। अध्यक्ष में वो कलाकारी होती है सर कि जल्दी इसमें बदलाव कम ही देखा गया है, इस बार क्या लगता है? जी,
पुराने पैक्स में बदलाव कम इसलिए होता है कि चूंकि उनका अपना वोटर बनाया हुआ होता है, लेकिन उनका जो वोटर बनाया हुआ है उन लोगों का भी कहीं ना कहीं मनोबल गिर गया है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि जो हम किसान संवर्ग हैं वो मेरा किसान संवर्ग से संबंधित काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए रुझान पूर्ण रूप से है और बदलाव निश्चित है। चिताप कला पंचायत आज 25 साल से पैक और उस गिरवी से स्वतंत्र करने के लिए आज तक जो हमारे पैक अध्यक्ष रहे हैं, कोई एक छटा का धान या फिर खाद हम लोग को कोई भी नहीं बेनिफिट नहीं मिला है। और सबसे बड़ा बात है जो गिरवी रखा हुआ पंचायत पैक्स अध्यक्ष है 25 साल से, इसको इस बार स्वतंत्र करना से लगातार जीत रहा है, उसके पीछे वजह आप क्या देखते हैं? वजह है कि पैक्स चुनाव कोई जानता ही नहीं था, निर्विरोध चुनाव लड़ते थे, अपने खास लोगों को बुला करके वोटिंग करवा के अपना चुनाव जीता। कहा जाता है सर कि पैक्स जी इस बार बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। कहा जाता है कि पैक्स में लोगों का नाम जोड़ा था जो अपने समर्थक क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है। क्या है? आज तक जो भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं अपने समर्थक, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को नाम जोड़ करके आज 25 साल तक उन्होंने राज करने का काम किया। 110% जनता देखिए आवाम जनता को जो आक्रोश है उस प्रति, उस व्यक्ति के प्रति या जनता से? नहीं, वोटर भी है, वोटर भी। ठीक है। तो आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार दास, ग्राम राजा बिघा, चिताप कला।